और यह किस आर्थिक आंदोलन का हिस्सा हैं कि बीजेपी के विधायक का नाम कमीशन खोरी में आ जाए और पार्टी कुछ कहे भी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू अखबार में छपी इस खबर को बीजेपी के नेताओं ने देखा ही ना हो। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाकायदा बयान जारी किया है कि बीजेपी के एक विधायक ने कथित तौर पर कमीशन मांग मांग कर तंग कर दिया है। 3 साल में उन्हें 90 लाख रुपए कमीशन में मिले हैं। इस खबर की कोई चर्चा नहीं। खबर में तो विधायक का नाम भी है, लेकिन ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग के छापे पड़ने की खबर सुनाई नहीं दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर संघ ने उस विधायक के खिलाफ लोकायुक्त के यहां शिकायत करने की घोषणा की है। अन्य मंत्रियों और विधायकों के कमीशन मांगने के सबूत भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ऐसा बयान आया है। तो क्या यह माना जाए कि इनके कथित रूप से कमीशन लेने की सच्चाई तभी सामने आएगी जब ये बीजेपी छोड़कर विपक्षी दलों में जाएंगे, या इतना काफी नहीं है कि बीजेपी सामाजिक आर्थिक आंदोलन छोड़ दे और कथित रूप से कमीशन लेने वाले अपने विधायकों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन चला दे? कर्नाटक में कथित रूप से 40% कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं। ठेकेदारों ने ही लगा दिए। क्या यह भी किसी सामाजिक आर्थिक आंदोलन का नतीजा है? इतना कमीशन लिया जा रहा है। अगर बीजेपी राजनीतिक नहीं सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, तब उसे हजारों करोड़ रुपए चंदे में क्यों चाहिए? और जब हजारों करोड़ रुपए चंदे में मिल रहे हैं, तो पार्टी के विधायक पर कथित रूप से 90 लाख रुपए कमीशन में लेने के आरोप क्यों लग रहे हैं? जब से इलेक्टोरल फंड का सिस्टम आया है, आप तमाम खबरों और विश्लेषणों को उठाकर देखिए, बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिलता है। हजारों करोड़ रुपए का चंदा। भाजपा की चुनावी रैलियों की भव्यता ने नए प्रतिमान कायम किए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे दलों की रैलियां सादगी से भरी होती हैं, पर निश्चित रूप से बीजेपी आगे नजर आती है। पूछा जा सकता है कि हजारों करोड़ रुपए के चंदे का इस्तेमाल सामाजिक आर्थिक आंदोलन में हो रहा है या चुनावी राजनीति में, एक ऐसे समय में जब बीजेपी की हर गतिविधि यह साबित करती हो और उससे सहानुभूति रखने वाले जानकार किताबें लिख रहे हैं कि बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, हर काम राजनीति के हिसाब से करती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरी नजर में। लेकिन जब उसके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि भाजपा अब राजनीतिक नहीं सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, तब बीजेपी के इस आंदोलन की समीक्षा भी होनी चाहिए।